Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. I hope you guys are doing really good in your lives. Now in today's session, I'm going to discuss last 5-year management descriptive questions that were being asked in RBI Grade B FM paper. Okay, now after doing all this analysis, we will be able to understand कि okay, management में हमें किस तरीके से ध्यान देना चाहिए और what kind of questions are being asked in RBI Grade B exam. Okay, now let's start everyone. और कभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लुक एट दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिकॉज दीज काइंड ऑफ एनालिसिस आर गोइंग टू गिव यू द राइट डायरेक्शन टू मूव बिकॉज अगर हमें पता ही नहीं होगा हमें किस डायरेक्शन में जाना है तो हम किसी कहीं पे भी अपने एफर्ट्स डाल रहे होंगे राइट सो एफएम पेपर में आपको पता है 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 3 हमने देखा हर साल मैनेजमेंट से आता है ओके सो 2021 में देख लेते हैं 15 मार्कर में वी हैड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम मैनेजमेंट ओनली नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस why is it needed and what are the key principles of governance so basically the question is all about corporate governance ठीक है and this topic is directly mentioned in your syllabus तो कुछ अलग सा नहीं पूछा था उन्होंने बहुत आसान पूछा था then we have question number second is there everyone just wait question number second is there question second क्या था what is behavioral reinforcement explain positive and negative reinforcement now again this question was very direct because reinforcement again is directly mentioned in your syllabus okay then 10 marker में देखते हैं क्या था difference between transformational and transactional leadership style so this was the third question that was being asked in 2021 of RBI Grade B exam ओके सो हम थीम्स हमें देखते रहना है कि ठीक है किस किस थीम पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके दीज आर द टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो दूसरा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट तो सारे ही मैनेजमेंट में बट थोड़ा सा शायद कम इंपॉर्टेंट है ओके सो हमने देखा लीडरशिप स्टाइल से क्वेश्चन आया फिर मोटिवेशन से रीएनफोर्समेंट टॉपिक से क्वेश्चन आया देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्वेश्चन आया ओके अब ये सारा पैटर्न हमें धीरे धीरे तब समझ आएगा जब हम और भी सालों के एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे 2022 में क्या क्या क्वेश्चंस थे सो 15 मार्कर में था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम इट so now they have asked question from communication and barriers to communication is directly mentioned in your syllabus of management now then we have why do people resist organizational change and how to manage it now 2022 में क्वेश्चन था 2025 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सो क्वेश्चन क्या था why do people resist organizational change तो अभी तक तो हमें कुछ पैटर्न नहीं दिखा हर बारी कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पूछ रहे हैं राइट रेजिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में पूछा एंड इट इज डायरेक्टली मेंशन इन योर सिलेबस नाउ 10 मार्कर में क्या पूछा है मैनेजर रोल इन एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर मैनेजर का रोल पूछ रहे हैं इन एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर और आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया गया है दैट रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर ऐसे करके ही समथिंग लाइक मतलब ऑन सिमिलर लाइन से ही है सो इन्हें कुछ अलग नहीं पूछा था इन्होंने जो आपके सिलेबस में था उसी से ही चीजें उठा के पूछ ली थी ओके नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन सॉरी 2023 ईयर नाउ 15 मार्कर में फर्स्ट क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी अब देखो एफएम पेपर में आपके 6 क्वेश्चन आते हैं है ना तो हम 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं 3 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं ठीक है एंड वी कैन इजीली सी दैट एवरी ईयर कंसिस्टेंटली दे आर आस्किंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम मैनेजमेंट इन 15 मार्कर यानी कि हियर यू ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट फाइनेंस क्वेश्चन बट वो सिर्फ यानी कि 15 मार्कर में सिर्फ फाइनेंस का एक ही क्वेश्चन पूछते हैं 15 मार्कर में वो ज्यादातर मैनेजमेंट के ही क्वेश्चन पूछते हैं एंड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इजी वेरी स्टैटिक अगर आता है तो बहुत अच्छा होता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सप्लेन बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी नाउ दिस मॉडल ऑफ पर्सनालिटी इज डायरेक्टली मेंशन इन योर सिलेबस सो कुछ अलग नहीं था बहुत ईजी था इट वॉज वेरी ईजी जस्ट राइट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स यू आर गुड टू गो Now, second, we have elaborate 14 principles of administrative theory. So, Henry Fayol has given administrative theory and administrative theory में we had 14 principles. So, 15 नंबर क्वेश्चन था जिसने 14 principles with examples देखा होगा obviously उस इंसान को अच्छे मार्क्स मिले ही मिले होंगे right then we have 10 marker में क्या क्वेश्चन था what is code of conduct and how to implement it now code of conduct is part of your ESI it is part of your sorry it's not part of ESI it's part of your ethics it is mentioned in your ethics वाला जो कॉलम है सिलेबस का वहीं पे मेंशन है राइट सो कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलेटेड टू एथिक्स ओनली एंड अभी हमने देखा 2022 में भी किससे क्वेश्चन था एथिक्स से क्वेश्चन था राइट एवरीवन क्या था कि मैनेजर का क्या रोल है एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने में देन 2023 में दे हैव आस्क्ड व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट नाउ इट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर एथिक्स टॉपिक राइट सो अभी हमें थोड़ा थोड़ा पैटर्न दिखने लग जाएगा कि अच्छा इस बार हमें अभी इन्होंने एथिक्स से ये लोग ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं राइट देन वी हैव बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी से पूछा और एडमिनिस्ट्रेटिव से थ्योरी से पूछा अभी तक भी कुछ खास पैटर्न नहीं बना है ना
अभी हम देखेंगे 2024। 2024 में क्या था एवरीवन? 2024 में था व्हाट इज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एंड देयर इंपॉर्टेंस। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। देन इन 2024 अगेन दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन ओनली बट ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। एंड जब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पूछा था 2022 में, तो वो भी आपके सिलेबस में मेंशन था। देन जब 2024 में व्हेन दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, so channel of communication was also mentioned in your syllabus everyone. So the thing is everyone कि वो लोग कुछ अलग से नहीं पूछ रहे हैं, they are asking questions जो आपके सिलेबस में है। भी देखो ऐसे नहीं बोलते होंगे, सिलेबस भी दिखाऊंगी आपको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरल एंड ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। नाउ अगेन there is one question from leadership topic 2021 में, there was one question from leadership topic only। क्वेश्चन क्या था? difference between, you have to write the difference between transformational and transactional leadership, right? So यहाँ पे again the question is from the leadership topic and the question was all about difference between behavioral and trait theory of leadership, right? Then 10 marker में क्या पूछा है? What are the key factors that influence ethics in business? Now this particular again देख रहे हो एक पैटर्न, फिर से ethics से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और जो ये लोग हर साल ऑलमोस्ट पूछ रहे हैं, right? So अब क्या था? What are the key factors that influence ethics in business? Now this entire headline is clearly mentioned in your syllabus of management। अगर ध्यान से देखोगे then you will be able to understand। और मैं बार बार क्यों बता रही हूँ कि सिलेबस, बिकॉज बात ये है मैनेजमेंट में 1000 थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस में है बस उतना पढ़ लो, बहुत होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू 2025 एवरीवन। 15 मार्कर में why the employees resist organizational change, what is the systematic approach for bringing organizational change। now 2022 में the same question was there, now 2025 they have repeated the question, right? अभी हमने कम्युनिकेशन देखा, बैरियर्स पूछा, चैनल पूछा 2024 में, 2022 में बैरियर्स पूछा, 2024 में चैनल्स पूछा, 2025 में they have asked question on advantages of non-verbal communication in an organization and list its uses for leadership, work culture and collaboration। Now again they have asked question on advantages of non-verbal communication। Again the question is from communication topic, राइट? अब ये वाला जो क्वेश्चन है 10 मार्कर का था, अब इसको हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते मैनेजमेंट से था, ऑब्वियसली इट इज अ मिक्स ऑफ फाइनेंस ईएसआई एंड मैनेजमेंट, तीनों का मिक्स था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? और आप नोट करना, जब मैंने आपके ईएसआई की अभी वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी, सो उसमें भी हमने यही चीज देखी थी कि 2024 में पूछा था रोल ऑफ एआई इन द बैंकिंग सेक्टर और प्रॉस ऑफ कॉन्स ऑफ एआई इन बैंकिंग सेक्टर, राइट? अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? State the risk and challenges associated with use of AI, its a new dimension and ethical standards with respect to financial system। So now this question obviously it is not specifically related to management, but yes ethical standards के बारे में बात करोगे तो थोड़ा सा आपका जो मैनेजमेंट का एथिक्स नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगा, बट इसके साथ साथ फाइनेंस एंड ईएसआई आपको सब हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में, राइट? सो आई कैन नॉट क्लेम दिस फैक्ट कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैनेजमेंट से था, यस, बट अदर थिंग्स सारे मैनेजमेंट से थे, है ना? सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग और आफ्टर लुकिंग एट 5 ईयर ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ मैनेजमेंट, आई अंडरस्टूड वन थिंग कि एक ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न तो इसमें नहीं निकल के आ रहा। जैसे ईएसए में तो हमें फिर भी समझ आ रहा था कि अच्छा इस रिपोर्ट से कर लो, ये रिपोर्ट कर लो, बजट कर लो, इन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कर लो, जेंडर बेस्ड रिपोर्ट कर लो, तो समझ आ रही थी चीजें। बट मैनेजमेंट में हमने देखा कि हर साल ऑलमोस्ट ये लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफरेंट टॉपिक को टच करते हैं, राइट? बट वो सारे टॉपिक कुछ अलग नहीं होते, एवरी टॉपिक इज समवेयर रिलेटेड टू योर यू कैन से मैनेजमेंट सिलेबस ओनली, है ना? यानी सिलेबस से तो पूछ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आर रिपीटिंग द सेम क्वेश्चंस और पैटर्न रिपीट इतने नहीं हो रहे हैं। एक कम्युनिकेशन को छोड़ के हमने देखा एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज को भी 2 बार पूछा इन्होंने 5 सालों में, और वो तो सेम क्वेश्चन पूछ लिया कम्युनिकेशन से, बट दे आर आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस, बट हर टॉपिक के साथ ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट का सिलेबस है ना उसको घोट के पी लेना है। सिंपल सा मतलब क्या है? मैनेजमेंट के सिलेबस को घोट के पी लेना है। It simply means you have to cover each and every keyword of management because to write better descriptive और because ऐसा कुछ पैटर्न तो है नहीं, so at the end आपको हर टॉपिक मैनेजमेंट का करना ही है, ठीक है? अब आप बोलोगे मैम क्या पूरा टॉपिक करना है? यार देखो मैनेजमेंट एक तो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इजी है और सच में इसका ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, so इसको कवर करना सबसे आसान है एवरीवन, ठीक है? ज्यादा टेंशन लेना होता। सिलेबस क्या है? सिलेबस को एक बार देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, अभी हमने देखी थी।
देखा था आप लोगों ने? मैंने अभी आपको दिखाया था ना 2023 में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल पूछा गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की बात हुई थी उसमें। सो ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन था एवरीवन, ऐसे नहीं पूछते वो लोग कुछ भी, है ना? देन वी हैव मैनेजरियल रोल्स, नज थ्योरी। अब ऑब्वियसली ये सारे टॉपिक से डिस्क्रिप्टिव नहीं आया है, बट वी हैव सीन मैनेजरियल रोल्स से 2023 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे। नज थ्योरी से अभी तक कुछ भी नहीं आया, नज थ्योरी से क्या पता फ्यूचर में डिस्क्रिप्टिव आ जाए, राइट? बिकॉज वो सिलेबस देख के ही आपके क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, जो सिलेबस में मेंशन है उसके अराउंड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ओके, देन वी हैव, अब देखते हैं पर्सनालिटी पे था ना, मैंने आपको बोला था कि बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी इज क्लियरली मेंशन इन योर सिलेबस। 2023 का क्वेश्चन था ना, कुछ अलग नहीं था, यहीं से आया था। देन कंसेप्ट ऑफ रीएनफोर्समेंट, जब आप रीएनफोर्समेंट पढ़ेंगे तो उसके टाइप्स ऑफ रीएनफोर्समेंट भी पढ़ेंगे साथ में। सो इट वाज क्लियरली मेंशन एंड इट वाज आस्क्ड इन 2021। ओके, देन आई विल टेल यू मोर थिंग्स, लाइक लीडरशिप में था ना ट्रेट एंड बिहेवियरल थ्योरी, दैट वाज आस्क्ड इन 2024, राइट? Then transactional and transformational leadership style, that was asked in 2021, है ना? Then we have organizational change, right? So organizational change से डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। Then we have why ethical problems occur in business, 2024, अभी हमने देखा था, है ना? Then मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लिखा था। सी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके में। देन कम्युनिकेशन से देखा जाए, सो कम्युनिकेशन चैनल पे क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, एंड देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन था। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वन थिंग दैट योर सिलेबस इज योर बाइबल। मैनेजमेंट का सिलेबस सच में बाइबल है, इसका एक एक कीवर्ड अच्छे से पढ़ लो, जितनी चीजें इसमें मेंशन है, इसके अलावा एक दो थ्योरीज एक्स्ट्रा होती है जो मैं आपको बता देती हूँ अभी ही, कंफ्यूजन ही ना बचे कि क्या क्या पढ़ना है हमें एक्स्ट्रा में। सो एक्स्ट्रा में पढ़ना है आपको थ्योरी एक्स एंड थ्योरी एक्स, सॉरी जस्ट वेट एवरीवन, मैनेजमेंट में एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना है लेट मी टेल यू। थ्योरी एक्स पढ़ लेना, थ्योरी वाई पढ़ना है, थ्योरी जेड भी पढ़ना है, ठीक है? थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड, ये तीनों थ्योरी पढ़ लेना, बिकॉज इससे क्या होता है डिस्क्रिप्टिव में नहीं आता, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, राइट? सो थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड जरूर पढ़ेंगे अच्छे से। बाकी इसके अलावा देन वी हैव एक पर्सनालिटी पे एक थ्योरी है, टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी, सो वो पढ़ लेना, ठीक है? टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी। फिर हम लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी पढ़ते हैं ट्रांजैक्शनल थ्योरी में, सो आपको वो थ्योरी भी पढ़ लेनी है। बाकी उसके अलावा जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बस उतना पढ़ लो, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है? सो जो यहाँ पे मेंशन है उसको अच्छे से करना है। मोटिवेशन से अभी तक देखा जाए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए, डिस्क्रिप्टिव में नहीं आए, बट देयर आर हायर चांसेस इन द नियर फ्यूचर दे कैन आस्क, ठीक है? सो मैनेजमेंट की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, प्रिपेयर ईच एंड एवरी कीवर्ड कंटेंट विद गुड एग्जांपल। सिंपल सा लॉजिक है मैनेजमेंट के लिए। मैं कभी किसी को, जस्ट वेट एवरीवन, सिंपल सा है एवरीवन, मैनेजमेंट के लिए आई नेवर suggest any other strategy। मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव में अगर अच्छा करना है, इफ यू रियली वांट टू स्कोर 40 मार्क्स इन लाइक एफएम पेपर, देन मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 40 आउट ऑफ 50 बोल रही हूँ, ये मत सोचो 100 से बोल रही हूँ, ठीक है? सो 40 आउट ऑफ 50 डिस्क्रिप्टिव में चाहिए, उसके लिए मैनेजमेंट को अच्छे से करना है। वो कैसे करना है? प्रिपेयर ईच एंड एवरी कीवर्ड कंटेंट, बिकॉज मैंने आपको दिखाया है, प्रूफ दिया है, जब हमने क्वेश्चंस का लिंक देखा तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर सिलेबस ओनली। सो जब सिलेबस से ही है तो हमें सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है। यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ सिलेबस, यू हैव टू प्रिपेयर कंटेंट एंड उस कंटेंट में गुड एग्जांपल्स ऐड करिए। बिकॉज क्या होता है ना मैनेजमेंट में, एवरीवन नोज व्हाट आर द डिफरेंट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, सबको पता है 14 प्रिंसिपल्स क्या है, बट प्रॉब्लम ये है कि सबको पता होने के बाद भी हम आंसर अच्छी क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखना आता है, बट हमें एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं। एंड टू हैव एज ओवर अदर्स यू हैव टू ऐड एग्जाम्पल्स एवरीवन, राइट? सो अगर आपको अच्छा कंटेंट बना के, अच्छा कंटेंट का मतलब नहीं होता कि हाई फाई लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपना कंटेंट प्रिपेयर करिए, उसके साथ गुड एग्जांपल्स ऐड करिए, एंड देन एवरीथिंग इज गुड टू गो। ओके, इतना सा कर लो, मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। मैनेजमेंट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। जस्ट यही कहूंगी, अपना ध्यान रखो, एंड सर्फ लाइफ में बहुत अच्छा ही होता है। Just trust this thing and always remember, you deserve all the best things of the world. You will get each and everything. You just have to trust yourself. All the very best. God bless you all.